हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय पटेल और आज मैं बताने जा रहा हूँ केसीएल और केवीएल के कॉन्सेप्ट को। ज़्यादातर को स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है। केसीएल तो समझ में आ जाता है बट केवीएल में प्रॉब्लम होती है। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट को आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। सो ध्यान से देखिए। देखिए, केसीएल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम केसीएल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि इसको कहते हैं हम लोग नोड। इसको कहते हैं नोड। और इस नोड पर जितनी भी करंट आने वाली करंट होती हैं उनका सम और इस नोड से जाने वाली करंट का सम जीरो होता है। ठीक है। डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो हम कहते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो होता है। मतलब समेसन आई बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है कि इस पर आने वाली करंट कौन कौन सी है उनको आप प्लस करो। तो I1, I2, I3 ये तीनों यहाँ पर आ रही हैं, तो तीनों को प्लस करते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3। और जो जाने वाली करंट है उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकमिंग करंट है अगर इसको प्लस करते हो तो जाने वाली करंट को माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो -I4 -I5, क्योंकि ये दोनों करंट यहाँ से जा रही हैं और ये बराबर हो जाएगा जीरो। इसका मीनिंग ये होता है। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये -I4 -I5 इसको अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। सो ये हो जाएगा आपका I4 प्लस I5। तो इसको कहते हैं हम लोग केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है। एसएससी जेई जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है 2018, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक नोड है और यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। लेट से यहाँ पर आ रही है आपको 5 एम्पियर की करंट आ रही है, ये 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से 7 एम्पियर की करंट जा रही है, और फिर यहाँ पे 9 एम्पियर की करंट जा रही है। और फिर यहाँ पर आई कुछ वैल्यू है, सपोज करो, मान लीजिए इसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, आई का मान हमें पता करना है। और यहाँ से जाने वाली करंट एक और है 20 एम्पियर मान लीजिए। तो आपको पता करना है आई की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इस नोड पे। तो इस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे। सेम यही फार्मूला, आने वाली करंट कौन कौन सी है उसको लिखिए। ये 5 एम्पियर की करंट आ रही है, 5 प्लस 2 एम्पियर करंट आ रही है, 2 प्लस, और कौन सी करंट आ रही है, ये आई आ रही है, तो इसको भी आई को प्लस कर लेंगे। बराबर, जाने वाली करंट कौन कौन सी है, 7 एम्पियर की करंट जा रही है यहाँ से, 9 एम्पियर जा रही है +9, और ये 20 भी जा रही है +20। तो अगर हम सबको प्लस करें तो ये हो जाएगा आपका 20 + 9 29, और 7 ऐड करेंगे तो 26, सॉरी 29 30 36, ये 36 हो जाएगा। और लेफ्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 + I। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। 7 को राइट में ले जाओ आप, 36 - 7, तो आंसर आपका आ जाएगा 29 तो आई की वैल्यू मिल गई 29 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही है। ओके गाइस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका केसीएल का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं केवीएल का। चलिए, केवीएल का मतलब क्या होता है। केवीएल का मतलब होता है समेसन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। इसका डेफिनेशन ये होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का ड्रॉप जो होता है उसका सम हम करते हैं तो वो जीरो के बराबर होता है। तो इसको हम इस सर्किट से समझते हैं। देखिए, सपोज करो आपके पास एक रेजिस्टेंस है, पहले इसको समझ लीजिए। एक रेजिस्टेंस है आर और इसमें एक करंट आ रही है आई। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको निकालने के लिए हम करते हैं वी, और इस वी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। करंट जिस टर्मिनल पर रेजिस्टेंस के जिस पॉइंट पर एंटर करती है वो टर्मिनल प्लस होता है, और करंट जहाँ से निकलती है वो माइनस हो जाता है। तो वी का मान हो जाएगा आई इंटू आर, है ना। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, सपोज करो ये आपका रेजिस्टेंस है और करंट इधर से आ रही है, ये रेजिस्टेंस आपका आर है, तो प्लस टर्मिनल ये होगा, माइनस टर्मिनल ये होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर वी आप देखो और इधर से आप चल रहे हो तो आप इसको -I इंटू आर भी कह सकते हो।
राइट, इधर से देखो तो ये V बराबर माइनस आई इंटू आर। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल होता है और ये माइनस टर्मिनल, बड़ी लाइन प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। यहाँ पर भी एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V2 है, तो ये बड़ी लाइन प्लस, ये माइनस। जब करंट यहाँ से सपोज करो किसी भी एक बैटरी से आप करंट निकाल दो, मैंने V1 से निकाल रहा हूँ करंट। जनरली किसी भी सर्किट में जब KVL अप्लाई करते हैं तो याद रखना, जो बड़ी बैटरी होती है जिसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट वहाँ से निकालना आप, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे करंट, सपोज करो करंट आई निकल रही है, ये ऐसे चलेगी ऊपर, इस रेजिस्टेंस पर एंटर करेगी करंट, तो ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगी तो ये माइनस हो जाएगा। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो करंट मल्टीप्लाई बाई ये रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आई इंटू आर वन। फिर ऐसे एंटर करके बैटरी से होते हुए इस रेजिस्टेंस पर एंटर करेगी, तो ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा आई इंटू आर टू। वापस करंट ऐसे होते हुए आर तीसरे रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी, तो ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये टर्मिनल माइनस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो आई इंटू आर थ्री। वापस बैटरी के माइनस टर्मिनल पे पहुंच जाएगी करंट। जिस बैटरी से करंट जितनी प्लस टर्मिनल से जितनी करंट निकलती है, माइनस टर्मिनल पे उतनी ही करंट आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो अब हम इसमें एक लूप लगाते हैं। एक्चुअली में इस केवीएल को हम लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल। केवीएल को हम लूप रूल भी बोलते हैं या फिर केवीएल, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल। लूप रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक लूप हम बनाते हैं ऐसे। तो मैंने एक लूप बनाया, सिंगल लूप बनेगा। अब चलिए, अब दो तरह से अलग अलग टीचर अलग तरीके से बताते हैं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप सीख लो। हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्मिनल से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस कोने से चलेंगे और इसी कोने पर पहुंच जाएंगे। इस कोने से जब चलेंगे ऐसे करंट के साथ चलिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है आप उसी डायरेक्शन में चलो, और जब भी आपको प्लस दिखे तो प्लस लिखना, माइनस दिखे तो माइनस लिखना, बस इतना ध्यान रखना आप। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चले, यहाँ पर प्लस दिखा तो प्लस लिखेंगे, और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा R1 में, आई इंटू आर वन, तो आई इंटू आर वन लिख लेंगे। फिर आगे चलते हैं, बैटरी, बैटरी का प्लस दिखा तो प्लस लिखो आप, कितना वोल्टेज है, V2 है। आगे चलते हैं, आपको रेजिस्टेंस दिखा, इसका प्लस दिखा तो प्लस आई इंटू आर टू, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके क्रॉस। फिर आगे चलेंगे, आपको R3 दिखा, इसका प्लस टर्मिनल दिखा यहाँ पर, तो ये प्लस आई इंटू आर थ्री। आगे चलते हैं, बैटरी दिखी, बैटरी का माइनस टर्मिनल दिखा तो आपको माइनस लिखना है, V1 बराबर आपको 0 लिख देना। जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, यहाँ से ऐसे चले वापस आप इसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो बराबर 0 कर दो। बस अब आपका काम हो गया। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो, V1 को राइट में ले जाओ तो इधर V1 हो जाएगा, ये V2 है, इसको भी राइट में ले जाओ तो ये माइनस V2 हो जाएगा, और लेफ्ट में बचेगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई आप कॉमन कर दोगे तो आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका कॉमन चीज है, इसको आपको पता होना चाहिए। मेन ये है, इसको देखिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका KVL अप्लाई करना। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताता हूँ कैसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल क्या था, यहाँ पर सपोज करो आपके पास एक बैटरी थी जो कि 20 वोल्ट की है सपोज करो। उसके बाद आपके पास एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। उसके बाद एक बैटरी लगा दो आप, ये 2 वोल्ट की बैटरी सपोज करो। एक रेजिस्टेंस लेते हैं जो कि 4 ओम है, और वापस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं R3 जो था, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5 4 9 1 ओम ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता करना है फाइंड करंट इन द सर्किट, है ना, इसमें करंट की वैल्यू पता करनी है आपको। फाइंड करंट इन द सर्किट, तो इस सर्किट में करंट पता करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो केवीएल अप्लाई करके कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बताते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन दी सर्किट, और मान लो कि जो बड़ी बैटरी मैंने बताया था ना, जो बड़ी बैटरी होती है वहां से करंट निकालते हैं। तो लेट से ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट निकल रही है आई, करंट ऐसे आगे चलेगी तो ये रेजिस्टेंस दिखा, ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा क्योंकि करंट यहाँ पे एंटर करेगी, जहाँ से निकलेगी वो माइनस हो जाएगा। फिर बैटरी दिखी, इसका तो प्लस माइनस आपको पता ही होता है। उसके बाद आगे रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पर करंट एंटर करेगी, ये प्लस ये माइनस, करंट यहाँ से लीव करेगी, यहाँ पर एंटर करेगी, ये प्लस ये माइनस, वापस बैटरी के माइनस टर्मिनल पे पहुंच जाएगी, ये प्लस ये माइनस होता है। तो केवीएल अप्लाई करते हैं कैसे, किसी एक पॉइंट से चलते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ चलना। चलिए करंट के साथ
आपको बैटरी दिखी, रेजिस्टेंस दिखा, इसका 5 ओम है, करंट आपको आई जा रही है, तो ये हो जाएगा आई इंटू 5, है ना, आई इंटू 5, क्योंकि प्लस है इसलिए प्लस में लिखता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, बैटरी, बैटरी का प्लस दिख रहा है तो +2 वोल्ट। आगे चलते हैं, 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कौन सी जा रही है, आई। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे +4 है तो 4 लिख देते हैं, बस ऐसा नहीं करना है आपको। रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस को ऐड नहीं करना है, रजिस्टेंस में जो करंट जा रही है उस करंट को मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्योंकि ओम्स लॉ आपने देखा होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर, तो ये वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज को लिखना है इसलिए आई और आर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आई इंटू 4 करेंगे तो 4i आप कह सकते हो। वापस चलते हैं नीचे, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और आई इंटू 1 करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा। वापस चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आएंगे तो ये आपको बैटरी दिखी, बैटरी का माइनस दिख रहा है आपको, तो ये -20 और बराबर 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर पहुंच गए आप, यहाँ से चले घूम करके आप उसी जगह पे पहुंच गए। अब काम हो गया आपका, ये -20 है, -20 को राइट में ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 है, 2 को राइट में ले जाओ -2 हो जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो 5i + 4i + i, सबको ऐड करेंगे तो 5i 4i 9i और 1i 10i। तो यहाँ से 20 - 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 10i, तो आप i की वैल्यू निकाल सकते हो, i की वैल्यू हो जाएगी 18/10 विच इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर। तो 1.8 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है इस सर्किट में। ओके गाइस, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, शॉर्टकट तरीका। देखिए शॉर्टकट, इसको हम इंस्पेक्शन मेथड बोल सकते हैं या फिर विजुअल इंस्पेक्शन, कुछ भी, आप बस डायरेक्ट देख करके कैसे करना है। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा आपको। ये बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक बैटरी लगी है और एक रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, सॉरी 4 ओम है, और ये 1 ओम था, ये 20 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, राइट। तो अगर इसमें करंट पता करनी है आपको, तो करना क्या है, सिंपल सा, जिस बैटरी से करंट निकाल रहे हो उसको लेफ्ट में लिख लो। सपोज करो यहाँ से करंट निकल रही है, तो इसको आप लेफ्ट में लिख लो, 20 को लेफ्ट में लिख लो, और फिर इक्वल टू लिखो आप। उसके बाद क्या करेंगे, करंट के साथ चलेंगे ऐसे, और रजिस्टेंस में जहाँ पर करंट इंटर करेगी उसको प्लस करते जाना, राइट। सारे रेजिस्टेंस को ऐड ही करना होता है। तो आई इंटू 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5i, आई इंटू 4 करेंगे तो 4i, और आई इंटू 1 करेंगे तो 1i। और उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी दिखी, बैटरी का प्लस दिखा ना, प्लस माइनस, तो इसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपका 10i। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो आई की वैल्यू 18/10 विच इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर। यस या नो, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा, केवीएल ऐसे लगाते हैं। अब इससे ज़्यादा भी लूप बन सकता है, हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि 2 लूप अगर लगा दिए जाए तो क्या होगा सर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, लाइक ऐसे, और फिर एक नीचे एक बैटरी दे दिया जाए, एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए, इस तरह से। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये R1, R2, R3, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक लूप नीचे वाला बन सकता है लूप 1, और दूसरा लूप ये बन सकता है लूप 2। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। सो ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।